पापा क्या करते हैं? गेठिया उठाते हैं। गेठिया उठाते हैं। क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? फौजी। पीयूष कुमार। पापा क्या करते हैं? फल का दुकान। फल का दुकान किए हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोना। मोना। पापा क्या करते हैं? ठेला चाय। ठेला चलाते हैं। जैसे कि हम भी आए थे यहाँ पार्थिव शरीर जलाने के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो भटकते हैं इधर, आप भी देखेंगे शहर में। तो इन्हीं में से एक मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर इनके परिवारजनों से बात करके पढ़ाने का शुरुआत किया और तब से अजीब नहीं नहीं, शुरू दिनों में तो अजीब लग रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो लगता ही नहीं है कि मुक्ति धाम है। हमें लगा है कि एक मुक्ति धाम में ये बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के बारे में बता दें तो कोई भी बच्चा जो है वो अमीर परिवार का नहीं है। वो ये बच्चे हैं जिनके पास कॉपी कलम तक खरीदने तक का पैसा नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बच्चों से ही जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा फल का दुकान। फल का दुकान किए हुए हैं। आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ते हैं। सर पैसा वैसा भी लेते हैं? नहीं लेते हैं, ऐसे ही आते हैं और पढ़ते हैं। यस। कॉपी कलम भी देते हैं सर? यस देते हैं। देख लीजिए, ये बच्चा था आयुष, जिसके पिताजी जो है वो फल का दुकान चलाते हैं। और भी बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोना। मोना। पापा क्या करते हैं? ठेला चाय। ठेला चलाते हैं। कॉपी कलम कहाँ से खरीदती हो? सर जी देते। सर जी देते हैं। देख लीजिए, ये वही मुक्ति धाम है और ये हम कह लें कि अशिक्षा का मुक्ति धाम है, जहां पर अशिक्षा का जो है वो मुक्ति हो जाता है। अशिक्षा से आप मुक्त हो जाते हैं और उसके भी पहल कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे आपको। लेकिन उससे पहले और बच्चों से भी हम बात कर लें कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं और इनके पिताजी जो है वो क्या करते हैं। क्या नाम है? तानवी कुमारी। हाँ, कस के बोल दो। तानवी कुमारी। तानवी कुमारी। पापा क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है। क्या चीज, कौन सा गाड़ी चलाते हैं? 4 चक्का। 4 चक्का। कब से पढ़ रही हो? 2 साल से। 2 साल से। कॉपी कलम पापा खरीद के दिए हैं कि सर? सर खरीद के देते हैं। देख लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास कॉपी कलम भी खरीदने तक का पैसा नहीं है। सर से भी बात करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चीज आया और ऐसा पहल उन्होंने क्यों किया। सबसे पहले सर, कि इतने बच्चों को एक साथ आप लाके पढ़ा रहे हैं और बच्चे आके पढ़ रहे हैं और आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉपी कलम भी दे रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या लगा? आखिर क्या हुआ कि जो इतने बच्चों को आप एक साथ पढ़ाना शुरू किए? सर, इतने बच्चे तो आज आपको दिख रहे हैं, पहले इतने बच्चे नहीं थे, कम बच्चे थे। 10 बच्चे, 5 बच्चे, 25 बच्चे, धीरे धीरे बढ़ते गए। आज 100 प्लस बच्चे सब दिन आते हैं। तो ऐसा आपको मतलब ये सोच कहाँ से आया इस तरीके का पहल करने का? सर, ये पहल जैसे कि हम भी आए थे यहाँ पार्थिव शरीर जलाने के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो भटकते हैं इधर, आप भी देखेंगे शहर में। तो इन्हीं में से एक मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर इनके परिवारजनों से बात करके पढ़ाने का शुरुआत किया और तब से पढ़ाते हैं। तब से पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी कठिनाई भी आती होंगी कि बच्चों को पढ़ाना जो है और एक साथ पढ़ाना। तो ये जो कॉपी कलम किताब आखिर कहाँ से लाते हैं आप, कैसे लाते हैं? जैसे शुरू दिनों में तो खुद से करते थे, इधर 1-2-3 महीने से, जैसे कि किन्हीं का कुछ होता है तो ऐसा वह कॉपी से सहयोग कर देते, पूछते क्या जरूरत है। जैसे सभी बच्चों के लिए बैग है, ड्रेस है, स्वेटर भी हम लोग अपने से खुद से व्यवस्था करते हैं। खुद से व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे उन जो अभी हमने बात किया, तो एक बच्चा बता रहा था कि हमारे पिताजी फल बेचते हैं। एक बच्ची बता रही थी कि हमारे पिताजी जो हैं वो ठेला चलाते हैं। एक बच्ची बता रही थी कि वो ड्राइवर हैं। जैसे जितने भी बच्चे हैं ना, सभी बच्चों का अपना अपना एक कहानी है और साधन में तो सब कोई पढ़ लेते हैं। तो ये संघर्ष है, ये बच्चे अपने आप में संघर्ष देखेंगे अपने माता पिता का, कि हमारे माता पिता कितना स्ट्रगल करते हैं मेरे लिए, तो इनमें यह शक्ति जगेगी कि नहीं, मेरे गार्जियन मेरे लिए करते हैं
तो मुझे भी करना है और मैं समाज के लिए एक आईना बनूं, इसके लिए इनको प्रेरणा जगेगी। और हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं, पढ़ते ये लोग हैं, पढ़ाने का एक छोटा सा काम करते हैं। तो ये मुक्ति धाम में ही आखिर क्यों? क्योंकि अजीब नहीं लगता है? मुक्ति धाम एक तरफ है, एक तरफ जो है वो उधर कुछ और हो रहा है और यहाँ जो है वो आप पढ़ा रहे हैं। अजीब अजीब नहीं लगा? नहीं, शुरू दिनों में तो अजीब लग रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो लगता ही नहीं है कि मुक्ति धाम है। यहाँ एक जगह बढ़िया है और शहर में ऐसा जगह आपको उपलब्ध नहीं है। और बड़ा सा अगर वो भी उपलब्ध होगा तो किराए पे होगा, किराए पर उपलब्ध होगा। हम तो शुल्क लेते नहीं है, निःशुल्क पढ़ाना है। तो ये है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं, व्यवस्था अच्छी है तो पढ़ाते हैं। आज तो बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई है, शुरू दिनों में ऐसा नहीं था, लेकिन अब अच्छा लगता है पढ़ाने में। अब अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो एक साथ पढ़ाते हैं, क्या आप आखिर ये मोटिव क्या है कि इन बच्चों को क्या करना है या कहाँ तक ले जाने का सोच है आपका? ये मेरा सोच, बच्चे जहाँ तक पढ़ना चाहे ना वहाँ तक पढ़ाने का मेरा संकल्प है। और अभी तो 9वीं तक हैं, फिर आगे ये जहाँ तक पढ़े वहाँ तक पढ़ाने का संकल्प है, एक प्रयास है। और ये जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे। अच्छा, तो जब इसकी शुरुआत किए थे आप, तो उस समय आप क्या करते थे? उस समय एक स्टूडेंट थे, जुडिशरी की तैयारी करते थे, लेकिन अब बस एक शिक्षक हैं। हम तो एक स्टूडेंट थे, बच्चों ने हमको शिक्षक बना दिया। तो जुडिशियल की आप तैयारी करते थे, जज बनने की तैयारी करते थे, तो जज की पढ़ाई को छोड़ के मतलब ये कर लेना, मतलब तो उसमें आपका मन नहीं लगा क्या? या क्या और कुछ और बात हो? नहीं, मन तो ऐसा आज भी है कि आदमी चाहे तो कर सकता है, लेकिन अब वह इच्छा नहीं। किसी भी काम को करने के लिए ना आपको 100% देना होता है। अगर जुडिशरी की तैयारी करते हैं उसको भी 100% देना है, लेकिन अब पढ़ाने का काम करते हैं तो इसी को 100% देते हैं। और इनके जैसे और बच्चों को पढ़ाते हैं जो बड़े हैं, या फिर यहाँ तो एक और है, 2-3 जगह और चलाते हैं। 2-3 जगह इस तरीके का संस्था और चलाते हैं जी। वहाँ कौन पढ़ाते हैं? वहाँ हमारे मित्र लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, वो भी पहल किए हैं आपके? हाँ, आपको देख कर। तो वहाँ यहाँ तो 100+ बच्चे हैं, वहाँ पर और भी बच्चे हैं, जैसे 250-300 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने का एक प्रयास चल रहा है। हमें जहां तक याद है, हमने अभी तक इस तरीके का प्रयास नहीं देखा है। हाँ, फिल्मों में मैंने देखा है इस चीज को कि कोई फुटपाथ पे पढ़ाता है, तो कोई रेलवे ट्रैक पे पढ़ाता है, रेलवे स्टेशन पे पढ़ाता है, तो कोई कहीं और पढ़ाता है। लेकिन इस तरीके का बिहार में पहली बार हम देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आपका एक अच्छा पहल है। और आपने जिस तरीके का पहल किया है उससे एक नहीं सैकड़ों परिवार के बच्चे का जो है वो भविष्य कहीं ना कहीं बनेगा। अच्छा, इस बच्चों में आप क्या देखते हैं? इन बच्चों में ईश्वर का रूप देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि इन बच्चों के साथ हमारा सब पर्व बीतता है और कन्या पूजन भी हम करते हैं। तो इन बच्चों में ईश्वर का रूप देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ईश्वर का रूप देखते हैं बच्चों में और सेवा करते हैं। अगर आपके पाठशाला से अपन पाठशाला आपने नाम रखा है, बहुत प्यारा नाम है, जरा हम कहेंगे कि उस बोर्ड को को दिखलाएं। ये पाठशाला का नाम है अपन, कहने का अर्थ है हमारा, अपना। तो अपन पाठशाला जो आपने जो नाम रखा है, इस अपन पाठशाला से कोई बच्चा अगर IAS कंप्लीट करता है, कोई बच्चा IPS कंप्लीट करता है, कोई आपका सपना जो जज बनने का था वो पूरा करता है, हो सकता है कि कोई बच्चा, इन्हीं में से कोई बच्चा जो है वो आपके कदमों पे चले और शिक्षक बन जाए, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ा, तो आपको कैसा उस समय लगेगा? उस समय लगेगा कि जिंदगी अब खत्म हो गई, अब ज्यादा दिनों की नहीं है, अब हमारे कार्यों तो आपको भी मुक्ति अब मुक्ति हमें भी मिलेगी, क्योंकि कुछ तो परिवर्तन हुआ ना। अब पिछले 6 सालों में इतना परिवर्तन हुआ कि जो बच्चे बहुत कम जानते थे, क्योंकि यह जहाँ के हैं बच्चे, एक कल्चर ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्योंकि अगल बगल में हम वैसे ही होते हैं। हम तो सब, जैसे हम लोग 9th में पढ़े कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम बगल के जैसे लोगों को देखते हैं वैसे ही होते हैं। तो शुरू दिनों में बच्चे जैसे नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे अब आने की होड़ बच गई, क्योंकि अगल बगल के बच्चे देखने लगे कि जो बगल के बच्चे जाते हैं वह पढ़ के आते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी चले, हम लोग भी पढ़ के आएंगे। तो देख के बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। तो यह मेरे लिए आदर्श ना बने, ये अपने आप को आदर्श बनाए, अपने परिवार के लिए आदर्श बने। यह हमारी एक पहल है, करना ना करना इनके भाग्य का चीज है, अपना एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए, इनका जो प्रयास है उसमें आप लोग भी भागीदारी अगर देना चाहते हैं
तो कैसे देंगे अपनी भागीदारी? अगर कोई और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और उन्हें लगे कि हाँ हमें भी आपके इस कार्य में सहयोग देना है, तो कैसे दें? तो एक तो यहाँ अगर आकर देना चाहते हैं तो समय आकर दे सकते हैं ना, या फिर वो जहाँ है वहां पर ऐसे जो भी क्या है ना कि सरकारी स्कूल में, पहले इन लोगों का ना नामांकन सरकारी स्कूल में है, सरकारी स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जो वाकई गरीब घर के हैं। नहीं तो अगर तो थोड़ा भी सक्षम है ना, उसके हाँ उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि प्राइवेट में ही पढ़ाई होता है। उसी भ्रम को तोड़ना है और एक तोड़ने का प्रयास है कि नहीं, सरकार के पास वह सभी व्यवस्था है, बस उसको आप अपने तरीके से करें। ये लोग जाते हैं दिन में स्कूल में पढ़ के आते हैं, आफ्टर स्कूलिंग हम कराते हैं। एक पढ़ने की ललक और आदत लगा रहे हैं। तो जो लोग चाहेंगे कि हम बच्चों को कॉपी दें, कोई चाहे कि हम किताब दें, कोई कलम दें, कोई कुछ दे, अगर वो देना चाहे तो फिर कैसे आपको दे सकते? तो या तो सहयोग आकर दे सकते हैं, और नहीं तो अब तो डिजिटल युग है, वो मतलब फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। फोन पे नंबर या कुछ? हमारा जो नंबर है तो नंबर बताना होगा या फिर आपको? नहीं, एक बार नंबर आप बता दें अपने से कि लोगों को ये समझ में आए कि हम अपना नंबर नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये अपना नंबर नहीं है, मतलब जिनको लगे कि ऐसे कार्यों की मदद करे, आज एक चल रहे हैं 10 जगह और चले, इससे क्या होगा कि प्रेरणा बढ़ेगी। तो हमारा मोबाइल नंबर है 9334761542, इस पे सहयोग कर सकते हैं। और बता देंगे, थोड़ा धीरे धीरे रिपीट करें। 9334761542। देख लीजिए, ये सर का नंबर है। और जो लोगों को भी ये लगता है कि इन बच्चों को मदद होनी चाहिए, कोई कॉपी से, कलम से, किताब से, कुछ भी से, अगर आप लोगों को अगर लगता है कि मदद होनी चाहिए, तो आप इस नंबर पे मदद कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ आके इन बच्चों से मिल के कुछ मदद कर सकते हैं। आइए इधर आइए। तो क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, पापा क्या करते हैं? गेठिया उठाते हैं। गेठिया उठाते हैं। क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? फौजी। देख लीजिए, इसके जो पिता हैं वो गेठिया उठाते हैं, ढोते हैं, ढोने का काम करते हैं। और ये बच्चे का जो ललक है और बच्चा जो बनना चाहता है, उसे देखकर आप भी सुन के दंग रह गए होइएगा। क्या बनना चाहते हैं, एक बार फिर से बताइए। फौजी। क्यों फौजी बनना चाहते हैं? देश के जिताने के लिए। देश को जिताने के लिए ये फौजी बनना चाहते हैं। इनके जज्बा को मेरा सैल्यूट है कि इस तरीके के बच्चे हैं। और ये बच्चे जो हैं अपन पाठशाला में पढ़ रहे हैं और इसे पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं। सर, दर्शकों को नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है। सुमित सर, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप सैकड़ों बच्चे का आज भविष्य बनाने का आप काम कर रहे हैं। हमारे भी तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद है और सैल्यूट है आपके इस कार्य को। आभार। आप जैसे भाई आते हैं तो शक्ति मिलती है कि नहीं, कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो लोग समझते हैं कि बेकारे काम करता है, लेकिन आप जैसे भाई आकर कहते हैं तो शक्ति दुगुनी बढ़ जाती है कि नहीं, जो कार्य कर रहे हैं। फिर बच्चों को देखते हैं कि यह नियमित आते हैं, तो हमें भी नियमित आना पड़ता है। इनके कारण हम शिक्षक हैं, मेरा ऐसा कुछ वजूद नहीं है। और आपको हृदय से धन्यवाद कि आप उतने दूर से चल कर आए और इन बच्चों के बीच में आए। इसके लिए आपको और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से, बच्चों के तरफ से हृदय से धन्यवाद। देख लीजिए, ये बच्चा फौजी बनना चाह रहा है। और बड़े बच्चे हैं, इनसे बात करें। और बच्चे से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? समर। समर, क्या पापा क्या करते हैं? मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं। पढ़ते हैं आप? हाँ। क्या बनना चाहते हैं? बैंक कर्मचारी। बैंक कर्मचारी बनना चाहते हैं, क्यों? लोगों के पैसा संभालने के लिए। लोगों के पैसा को संभालने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है बाबू? अंश कुमार। पापा क्या करते हैं? दुकानदार है चाय पत्ती का। चाय पत्ती का दुकान चलाते हैं। पढ़ते हैं? सर कॉपी किताब कलम देते हैं? देते हैं। देते हैं। क्या बनना क्या चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर बन के क्या कीजिएगा? इंजीनियर बन के पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे। पापा पैसा कम लात कमाते हैं, इसलिए पैसा ज्यादा कमाना है। हाँ? हाँ। घर में सब कुछ अच्छे से चलता है? हाँ, चलता है। चलता है। उसको बेहतर बनाने के लिए आप इंजीनियर बनेंगे। यस। है ना? इंजीनियर बनेंगे तो कौन सी गाड़ी पहले खरीदेंगे?
नहीं, अभी नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोचे हैं, बाद में सोच लीजिएगा। पहले अपने लिए कीजिएगा कि पहले पापा मम्मी के लिए कीजिएगा? पहले पापा मम्मी के लिए। पापा मम्मी के लिए पहले कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? रवि रंजन। पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते। कौन सी गाड़ी चलाते? 4 चक्का। 4 चक्का। 4 चक्का में पता है कौन सी गाड़ी? इनोवा। इनोवा चलाते हैं। प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं? नहीं, टैक्सी वाला। मतलब टैक्सी वाला चलाते हैं। अपनी गाड़ी है तो दूसरे के चलाते हैं। दूसरे का चलाते हैं। आप पढ़ रहे हैं, सर कॉपी कलम किताब देते हैं? हाँ। झूठ बोल रहे हैं? सच में। सच में देते हैं। मन लगता है आप आने के लिए? हाँ। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। क्या बनना चाहते हैं? सोल्जर। सोल्जर, फौजी। हम्म। क्यों फौजी क्यों बनना चाह रहे हैं? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए। आपको लगता है कि आप फौजी बन जाइएगा? हाँ। तैयारी होगी उस तरीके से? हाँ। फौजी बनने के लिए क्या क्या तैयारी करना होता है? दौड़ना होता है, भागना होता है, पढ़ना भी होता है। कौन सा फौजी बनना चाहते हैं? मतलब जमीन पे लड़ने वाला फौजी बनना चाहते हैं कि ऊपर आसमान में लड़ने वाले फौजी बनना चाहते हैं, या पानी में चलने वाले फौजी बनना चाहते हैं? आसमान में लड़ने वाले। आसमान में लड़ने वाले फौजी बनना चाहते हैं, मतलब एयर फोर्स, है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारी शुभकामना है कि आप बड़े हो और बड़े होके आप एयर फोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ना है। ठीक है। यस। देख लीजिए इन बच्चों की कहानी किस तरीके से है। कोई बच्चा फौजी बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? रागनी कुमारी। रागिनी कुमारी, बड़ा प्यारा नाम है। पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 4 चक्का। 4 चक्का। अपनी गाड़ी है? नहीं, दूसरी का। दूसरे का गाड़ी है। अच्छा, तो पढ़ते हैं आप यहाँ पे? यस। क्या पाठशाला, इसमें क्या नाम है इस पाठशाला का? अपन पाठशाला। अपन पाठशाला। तो कहाँ घर है आपका? बगल में या दूर में? बगल में। बगल में। चले आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? सर पढ़ाते हैं? हाँ। पैसा लेते हैं सर? नहीं लेते हैं। बिना पैसा के ही पढ़ा देते हैं? हाँ? और कॉपी कलम कहाँ से लाती है? सर जी देते हैं। सर जी कॉपी कलम भी दे देते हैं? हाँ। अरे वाह। एक चीज बताइए, आप पढ़ रही हैं, मन लगता है पढ़ने में? हाँ। हाँ? पढ़ के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? तो डॉक्टर क्यों बनना चाह रही है? गरीब सबका इलाज करने के लिए। गरीब सबको इलाज करने के लिए, क्योंकि आप तो खुद गरीब हैं और गरीब सबको इलाज भी करेंगे। हाँ। ऐसा क्यों आपके अंदर आया कि हाँ हम डॉक्टर ही बने, गरीब बच्चों को मदद करें? पैसा गरीब लोगों को ज्यादा डॉक्टर लोग लेता है, इसलिए। हाँ। देख लीजिए, रागिनी के जज्बा को सैल्यूट है कि कौन सी क्लास में पढ़ती है? पंचमा क्लास में। पंचमा क्लास की रागिनी ही नाम है ना? हाँ। पंचमा क्लास में पढ़ने वाली रागिनी के जज्बा को सैल्यूट है। और हम कामना भी करेंगे, हम अपनी शुभकामना भी देंगे कि ये आगे चल के डॉक्टर बने, और जब डॉक्टर बनेगी तो हमारा इलाज करेगी फ्री में। हाँ। हाँ? पक्का? पक्का। चलिए, देख लीजिए, हमने उन तमाम बच्चों का भी राय लिया और देखा और आप लोगों को दिखलाया कि ये बच्चे की जो स्थिति है वो किस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों में वो जज्बा दिखा, इन बच्चों में वो लालसा दिखा कि कुछ ना कुछ बन जाने का, कुछ ना कुछ कर गुजरने का। और कहा जाता है कि जब हौसला आपकी बुलंद हो तो सब कुछ आपके लिए संभव होता है। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी जो है मुलाकात हो ही जाती है। धन्यवाद बोलने से पहले सर का हमें एक चीज और नजर आ गया। सर, ये धन्यवाद बोलने से पहले हम आपको वो स्कैनर दिखला दें कि जो लोगों को भी लगता हो कि ये जो काम है ये सराहनीय काम है और उनमें अगर मदद करना चाहते हो तो इस स्कैनर पे वो अपना जो भी योगदान हो वो दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।